केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर देश भर के किसान और अन्य कई संगठनों का दिल्ली के चारों तरफ पड़ाव लगे हुए हैं। राजस्थान और शेखावाटी के किसान भी जयपुर दिल्ली हाईवे शाहजहांपुर बॉर्डर पर 20 दिनों से डटे हुए हैं। शुक्रवार को किसान नेताओं ने अपने संबोधन में कहा कि यह किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है, यह किसानों का देश है, सरकार ने इसे खत्म करने की योजना बनाई है। सभा को राजाराम मील, अखिल भारतीय सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम, पूर्व विधायक पवन दुग्गल, अजीतगढ़ सीकर के अनिल यादव सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। किसान नेताओं ने कहा कि खेती और किसान के अस्तित्व को बचाने के लिए अंतिम पड़ाव तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अमराराम ने कहा कि देश के किसान धान चावल की पराली जलाते हैं, जिन पर 1 करोड़ रुपयों का जुर्माना, जेल की सजा का प्रावधान था, उसे हटाने का समझौता हुआ है। अमराराम ने कहा 4 जनवरी को कृषि कानूनों को लेकर वार्ता प्रस्तावित है। उन्होंने कहा काले कानून वापस लेने की प्रक्रिया, समर्थन मूल्य में उपज खरीद की गारंटी की मांग को लेकर किसान आर पार की लड़ाई लड़ेगा। राजाराम मील ने कहा कि किसान मोर्चा पर डटे हुए हैं, हिंदुस्तान के किसान एक है। उन्होंने कहा आरएसएस भाजपा को छोड़कर किसान, व्यापारी, मजदूर सब एक साथ हैं। तीनों कानूनों को वापस लेने और एमएसटी को कानून नहीं बनाने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के प्रवक्ता केशाराम धायल ने बताया कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल किसानों ने तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। 40 मीटर से अधिक लंबे कपड़े पर किसान हस्ताक्षर कर राष्ट्रपति को देंगे। देश का किसान जो धान चावल पैदा करता है, उसकी पराली जलाता था, उसमें 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और जेल का प्रावधान था, उसको हटाने का समझौता हुआ है। और मैं समझता हूँ 4 जनवरी 2021 को प्रस्तावित है, जिसमें काले कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया क्या हो और समर्थन मूल्य की गारंटी हो, खरीद की गारंटी हो, निश्चित रूप से वो भी मानना पड़ेगा, वरना इस देश का ऐतिहासिक और अभूतपूर्व आंदोलन आर पार की लड़ाई लड़ेगा। देश की सरकार, प्रधानमंत्री हारेगा और देश का किसान जीतेगा। धन्यवाद। वापिस लेने पड़ेंगे, जब तक नहीं लेंगे मोर्चे लगे रहेंगे, मोर्चे बढ़ते जाएंगे। पूरे हिंदुस्तान के किसान एक हो रखे हैं, किसान नहीं है, व्यापारी वगैरह सब इकट्ठे हो रखे हैं, सारे साथ में हैं। और स्वाय आरएसएस और बीजेपी को छोड़ के सब लोग एक साथ हो रहे हैं, कोई पार्टी कोई सबको छोड़ के, और ये कानूनों के खिलाफ हो रहे हैं। तीनों काले कानून वापिस लेने पड़ेंगे और एमएसपी को कानून में लाना पड़ेगा। ये हमारी कंडीशन है, इससे पहले कोई बात नहीं मानी जाएगी, ये हमारा मतलब। हमारे साथ पूर्व विधायक पवन जी दुग्गल हैं। पवन जी, ये आंदोलन चल रहा है, इसमें कैसे क्या है? देखिए, आज आंदोलन का 21वां दिन है। लगातार किसान बढ़ते जा रहे हैं। हम जब पहली बार यहाँ 13 तारीख को पहुंचे, उस समय यहाँ लोगों की संख्या, विशेष करके जो यहाँ रह रहे हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम थी। आज ये संख्या हजारों में हो गई है। लगभग 7 किलोमीटर लंबा काफिला बन चुका है। यहाँ ये बात सही है कि माइनस तापमान है, ठंड है, लेकिन किसानों के लिए 24 घंटे लंगर की व्यवस्था चल रही है। रहने के लिए जगह जगह किसानों के लिए टेंट लगाए हैं, रजाई गदेले का प्रबंध किया हुआ है। और ये आंदोलन एक ऐसी दिशा के अंदर गया है जो एक नया लोकतंत्र में खूबसूरती दिखेगी। इसलिए आप इस आंदोलन में आइए, इस आंदोलन का हिस्सा बनिए। इस आंदोलन के बाद देश में नया व्यवस्था चलेगी और तानाशाही सरकार का जो रुख है, तानाशाही सरकार जो है, उस सरकार को जनता सबक सिखाएगी। आपसे हमारा ये निवेदन है कि आप इस आंदोलन में आइए, आंदोलन का हिस्सा बनिए। ये आंदोलन सही दिशा में जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा है और लोकतंत्र में पार्लियामेंट द्वारा लिया गया फैसला उलटकर दोबारा इन तीनों जो कृषि कानून है उनको वापस लेने के लिए मोदी सरकार को मजबूर करने का कानून है। हमें उम्मीद है कि किसान, मजदूर, नौजवान, विद्यार्थी, महिलाओं की ताकत के आगे ये सरकार झुकेगी। सरकार को झुकना पड़ेगा, आंदोलन जीतेंगे। इसलिए आप इस आंदोलन में आइए। शाहजहांपुर बॉर्डर का दृश्य देख रहे हैं आप, और ये जो लंगर लग रहा है गढ़सना की तरफ से, सामने पवन जी दुग्गल पूर्व विधायक बैठे हैं। उन्होंने सबसे पहले ये लगाया था और बहुत ही शानदार सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। किसान लगातार काफी संख्या में आ रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक लस्सी, दूध, खीर,
गाजर वगैरह सब लेके आ रहे हैं लोग, लोकल क्षेत्र के भी। तो निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक जन आंदोलन है और सरकार को झुकना पड़ेगा। जिस प्रकार आम जनता इस जन आंदोलन में बदल गया है, पानी के जो इधर आप देख सकते हैं किस प्रकार बिस्लरी के कार्टून गाड़ियां खाली होती है लाके देते हैं पीने के लिए। इधर ये लस्सी के ड्रम भरे हुए हैं, लस्सी है, लगातार सुबह से खाना चल रहा है। साथ में उधर वो आज किसानों के वहाँ से व्यापारियों ने पूरी अमरूदों की गाड़ी खाली करवाई है। इस प्रकार ये गाजर वगैरह मटर सब चीजें लगातार यहाँ चल रही है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम तो ये कहेंगे कि आम जनता और किसान से भी कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए और इस आंदोलन के भागीदार बने। एक ऐतिहासिक आंदोलन है और ऐसा आंदोलन शायद हमें या हमारी आने वाली पीढ़ियों को कभी देखने को नहीं मिले। इसलिए उस आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए, किसान को, आम जनता, व्यापारी को बचाने के लिए इस आंदोलन में प्रत्येक वर्ग को शामिल होना चाहिए।